दोस्तों आज हम बात करेंगे हिटलर की सबसे एलीट यूनिट एसएस के वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड एंड रूथलेस मेडिकल प्रैक्टिशनर अरिबर्ट हाइम की, जिन्हें डॉक्टर डेथ और बुचर ऑफ माउथहेज़न के नाम से भी जाना जाता था। अरिबर्ट हाइम was termed as one of the most wanted Nazi war criminal. He was born in a small town of Austria. अरिबर्ट ने ग्राज में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर मेडिसिन में डिप्लोमा लिया यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से और 1935 में वह नाजी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। अप्रैल 1940 में हाइम वॉलंटियर करते हैं जर्मनी की एसएस यानी कि शुत्साफल के लिए और अक्टूबर 1941 में उन्हें माउथहेज़न कंसंट्रेशन कैंप में 6 वीक्स के लिए एज अ डॉक्टर एम्प्लॉय किया जाता है। यह वही कंसंट्रेशन कैंप्स हैं जहां थाउजेंड्स में जूइश प्रिजनर्स को कैप्चर कर रखा जाता था और यह प्रिजनर्स अब बनने वाले थे अरिबर्ट हाइम के टेस्ट सब्जेक्ट्स। कंसंट्रेशन कैंप के विटनेसेस ने बताया कि अरिबर्ट हाइम एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे जिसमें वह जूइश प्रिजनर्स के हार्ट में डिफरेंट सॉल्यूशंस जैसे कि गैसोलीन को इंजेक्ट करते थे और यह ऑब्जर्व करते थे कि कौन से सॉल्यूशन से जूइश प्रिजनर्स को कितनी जल्दी मारा जा सकता है। डॉक्टर हाइम अपने ऑपरेशंस के लिए काफी ज्यादा फेमस थे, पर उनके ऑपरेशंस इसलिए फेमस नहीं थे कि वह सभी सक्सेसफुल थे। इंस्टेड वह इसलिए फेमस थे क्योंकि डॉक्टर हाइम उन्हें बिना एनेस्थीसिया के किया करते थे। कंसंट्रेशन कैंप से बच पाए एक प्रिजनर कार्ल लॉटर ने यह टेस्टिफाई किया कि वह उस समय माउथहेज़न कंसंट्रेशन कैंप के हॉस्पिटल में काम कर रहे थे जिस समय अरिबर्ट हाइम भी वहां स्टेशन थे। कार्ल लॉटर सबको हैरान कर देने वाला एक इंसिडेंट बताते हैं कि जब एक प्रिजनर अपने लेग में हुई स्वेलिंग की वजह से डॉक्टर हाइम के पास आता है और पहली बार हॉस्पिटल का स्टाफ ऑब्जर्व करता है कि डॉक्टर अरिबर्ट हाइम उस प्रिजनर को एनेस्थीसिया दे रहे थे। माइट बी बिकॉज उस प्रिजनर की उम्र सिर्फ 18 साल थी। Whole staff was so satisfied that at least this time Aribert Haim is showing some sympathy. बट असली हॉरर तो अभी शुरू होना था। उस प्रिजनर को एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसकी दोनों लेग्स जिनमें स्वेलिंग थी उन्हें काट दिया जाता है। फिर उसकी किडनीज भी निकाल ली जाती हैं और उसका सारा फ्लैश उतार कर उसे बॉयल कर दिया जाता है। और यह क्रुएलिटी अभी खत्म नहीं हुई थी। अरिबर्ट हाइम इसी प्रिजनर के स्कल को क्लीन कर उसे एज अ पेपर वेट यूज करते हैं अपने डेस्क पर। सर्वाइवर कार्ल लॉटर ने बताया कि अरिबर्ट हाइम काफी पहले से ही इस प्रिजनर के स्कल में इंटरेस्टेड थे क्योंकि उन्हें इस प्रिजनर के टीथ काफी पसंद थे और वह देखना चाहते थे कि इतने सुंदर डेंचर्स का स्कल कैसा होगा। सिमिलर कंसंट्रेशन कैंप से बच पाए एक और सर्वाइवर ने बताया कि जिन प्रिजनर्स की स्किन टैटूड थी अरिबर्ट हाइम उनकी स्किन को पील कर उनसे सीट कवरिंग्स बनाते थे और उसे एज अ गिफ्ट डिलीवर करते थे कैंप के कमांडेंट को। जिन प्रिजनर्स पर इन एक्सपेरिमेंट्स को किया गया था उन्हीं में से एक प्रिजनर थे मार्सिलियानो बिल्बाओ जो इन कंसंट्रेशन कैंप से बच पाए थे। मार्सिलियानो ने बताया कि डॉक्टर अरिबर्ट ने कॉन्टिन्यूसली 4 वीक्स तक उनकी बॉडी से ब्लड एक्सट्रैक्ट किया और एक डिफरेंट लिक्विड को उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया, सिर्फ यह ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या ब्लड को किसी डिफरेंट लिक्विड से रिप्लेस किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट ने मार्सिलियानो को परमानेंटली पैरालाइज कर दिया। अरिबर्ट हाइम माउथहेज़न में अपनी सर्विसेज कंप्लीट करते हैं विद द नेम बुचर ऑफ माउथहेज़न। 15 मार्च 1945 में यूएस सोल्जर्स के जर्मनी में एंटर करते ही अरिबर्ट हाइम को कैप्चर कर लिया जाता है और उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ फाइल्स के मिसिंग होने की वजह से अरिबर्ट हाइम के अगेंस्ट ऑन द स्पॉट एविडेंस नहीं मिल पाते और उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। वह जर्मनी के ही एक टाउन में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट काम करना स्टार्ट करते हैं। कुछ ही सालों में उन्हें यह पता चलता है कि उनके अगेंस्ट सभी एविडेंस कलेक्ट कर लिए गए हैं और उनके अगेंस्ट एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। यह सुनते ही 1962 में अरिबर्ट हाइम कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं। जर्मन गवर्नमेंट अरिबर्ट हाइम पर 150,000 यूरोस का रिवॉर्ड अनाउंस करती है। अगले कुछ सालों में उन्हें डिफरेंट कंट्रीज में देखे जाने की रिपोर्ट्स कॉन्टिन्यूसली आती रहती हैं, मगर अरिबर्ट हाइम नहीं मिल पाते। कभी उन्हें साउथ अमेरिका में देखा जाता है, कभी डेनमार्क में और कभी इजिप्ट में। 2006 में जर्मन न्यूज़पेपर अरिबर्ट हाइम की डॉटर का इंटरव्यू करता है जो उन्हें बताती है कि अरिबर्ट हाइम की डेथ 1993 में हो चुकी है और वह अपने फादर की मल्टी मिलियन यूरोस की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहती है। मगर जब इस प्रोसेस के लिए उनसे उनके फादर का डेथ सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो वह इसे देने से साफ इनकार कर देती हैं, जिससे अथॉरिटीज को यह डाउट होता है कि शायद अरिबर्ट हाइम अभी भी जिंदा हैं। एक बार फिर से अगस्त 2008 में अरिबर्ट हाइम के बेटे गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उनके फादर को लीगली डेड डिक्लेयर किया जाए क्योंकि वह उनके एसेट्स को रिकवर कर उसे डोनेट करना चाहते हैं फॉर ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स। न्यूयॉर्क टाइम्स एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें वह बताती है कि अरिबर्ट हाइम खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर चुके थे और काफी सालों से इजिप्ट में ही रह रहे थे एज तारिक हुसैन फरीद।
एक इंटरव्यू में अरीबर्ट हाइम के बेटे भी कन्फेस करते हैं कि जब अथॉरिटीज उनके फादर को सर्च कर रही थी तब वह अपने फादर के साथ ही इजिप्ट में रह रहे थे। ईयर 2012 में एक रीजनल कोर्ट यह कंफर्म करती है विद प्रॉपर एविडेंस दैट अरीबर्ट हाइम इज डेड अंडर द आइडेंटिटी ऑफ तारिक हुसैन फरीद इन इजिप्ट 1992। So that was the end of a butcher and as well as of our video. If you like the video, don't forget to subscribe to our channel. Thanks for watching our video and have a nice day.